हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ जीत सलाल। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इट्स वेरी सैड जो हमारे देश में अभी हो रहा है इस वक्त। एक लड़की को मोलेस्ट किया जाता है इस तरह से, और इट्स ऑल ओवर द न्यूज़। मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ वो सब न्यूज़, और मुझे इट्स वेरी सैड जो ये हो रहा है आज। और आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, या कौन फीमेल्स देखेंगी कि ये नहीं देखेंगी, या कौन लोग देखेंगे। बट जो लोग देखेंगे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही घटिया बात है जो हमारे देश में अभी हो रहा है, राइट। एक ऐसे शहर में, बेंगलोर जैसी चिल्ड आउट सिटी, जो यही सुनते आया हूँ मैं बचपन से कि बेंगलोर इज़ द मोस्ट चिल आउट प्लेस, यू कैन नेवर हैंग आउट, ये वो सो। लेकिन ऐसी जगह में भी ये सब कुछ हो रहा है। लोग बोलते हैं कि दिल्ली ख़राब है, फ़लाना जगह ख़राब है। इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, नेवर वॉज। इट्स अबाउट द पीपल एंड देयर अपब्रिंगिंग, कि वो लोग कैसे उनको सिखाया गया है लड़कियों के साथ बिहेव करना, पब्लिक में बिहेव करना। तो आज मैं बहुत ही परेशान हूँ इस बात से। और बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं यार। पहले अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है हमको सबसे पहले, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपके टच में जो भी लोग हैं, आप इस वीडियो को उनको शेयर करें, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, मेल फीमेल, बूढ़े बच्चे, हर किसी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को मत सिखाओ कि क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, लड़कों को बताओ कि कैसे बिहेव करना है। ये बात एक हद तक ही ठीक है, लेकिन गाइस, बुराई जो होती है ना, वो कभी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। रावण को भी हर साल जलाना पड़ता है। अगर आपने महाभारत और रामायण पढ़ी है तो उसमें आप देखोगे कि बुराई कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। लेकिन इंसान को अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, इंसान को अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्ट्रेंथन करना पड़ता है, ताकि वो उस बुराई से लड़ सके, राइट। हाथ पे हाथ धर के कोई बुराई में जीत किसी को नहीं मिलेगी। बुराई हर जगह है, पूरी दुनिया में है, हर देश में है। और ये जानते हुए भी कि बुराई कभी नहीं ख़त्म होती, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि बुराई अपने आप ठीक हो जाएगी, और ख़ुद कुछ नहीं करते हैं, अब ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती हमारी है, ये कमी हम में है, राइट। गर्ल्स, मैं आपसे कह रहा हूँ, लेडीज़, इफ़ यू लिसनिंग टू दिस, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बाहर क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। चाहे दुनिया में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि उसको टैकल कर पाओ, राइट। नेचर का सबसे बड़ा रूल ही है कि एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है। चींटी भी बाढ़ आती है तो पंख निकल के उड़ने लग जाती है। मछली सूखा पड़ता है तो ज़मीन में रहना सीख लेती है। तो आपको भी अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा गर्ल्स, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना पड़ेगा। सिर्फ बाहर घूमने, पार्टी करने, पढ़ाई करने, लिखने से ही नहीं होगा, राइट। आपको अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वर्कआउट, एक्सरसाइज, इस चीज़ को देना होगा, देना पड़ेगा। नहीं तो ये आए दिन ये चीज़ें होती रहेंगी। मोलेस्टेशन, आज मोलेस्टेशन हुआ है, कल के दिन कुछ और होगा, कोई थप्पड़ मार के चले जाएगा, कुछ कर जाएगा। अपनी लाइफ में अगर आपको उजाला करना है तो दिया आपको खुद जलाना पड़ेगा, उजाला आपको खुद करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई कुछ नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो जिम्मेदारी उठाओ, और अब ये ब्लेम गेम छोड़ो कि फ़लाना उसको बिहेव उनको करना सिखाना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग सही होनी चाहिए, एजुकेशन उनकी सही होनी चाहिए। ये सब ब्लेम गेम है। दूसरों ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, ठीक है। दुनिया तो वैसी रहेगी जैसी थी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी चेंज इन योर लाइफ, बी द चेंज। किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा है, राइट। सो आज मैं आप लोगों को कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के तरीके बताऊंगा जो आपको इस तरह की सिचुएशन आने पे बहुत काम आएगा। और मैं जो चीज़ें आज आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पर्सनल ट्रेनर नहीं बताएगा, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। आई एम ट्रेंड इन मार्शल आर्ट्स एंड आई एम एन एक्सपर्ट, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। वो है आपका टू स्ट्रेंथन योर बॉडी। सबसे पहली चीज़ है, मारने से पहले, किसी को हिट करने से पहले मार खाने की तैयारी करनी पड़ती है। मार खाना सीखना पड़ता है, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं ऐसी, तो आप मार भी सह सकें गाइस। और एक थप्पड़ पड़ गया, ज़मीन में लेटने वाली हालत नहीं होनी चाहिए। यू गाइज आर, स्पेशली गर्ल्स, लेडीज़, आप बहुत वीक हैं।
और मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी फ़िटनेस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी मसल्स बहुत वीक हैं, आपकी भले ही आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं बट फिज़िकली इंडियन गर्ल्स आर वेरी वीक। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। वो कैसे होगी? वर्कआउट करिए, आधा घंटा 1 घंटा हर कोई दे सकता है अपने वर्कआउट में गाइस। और आप लोगों को ये समझना होगा लेडीज़ कि आप ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर यू। मसल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बड़े मसल्स बनाने मेरी तरह, नहीं। मसल बिल्डिंग का मतलब है कि मसल्स में आपके स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाएंगे तो आप उसको टैकल कर सकें, 2-4 थप्पड़ भी पड़ गए तो आप सह सकें उसे, समझ रहे हैं आप। दूसरी चीज़, आप अपने न्यूट्रिशन में ध्यान दें। मैगी, नूडल्स, गोलगप्पे, आलू टिक्की, इन सब से ताकत नहीं आती शरीर में। ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा अपने बैलेंस न्यूट्रिशन में। यहाँ की लड़कियों को आप देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट लेते हैं, एक सही खाना खाते हैं। बॉडी के अंदर जब आप सही चीज़ डालेंगे तभी तो उसका रिज़ल्ट आएगा। अब गोलगप्पे खाएंगे, मोमोज, ये चाउमीन, नूडल्स, ये सब चीज़ें खाएंगे तो कहाँ से ताकत आएगी, राइट? तो गाइस, खुद के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। और ये कोई ओलंपिक में मेडल लाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह के अटैक्स के लिए बहुत ही प्रोन एरिया में रहते हैं या इस तरह की आप अटैक्स बहुत ही आम है, तो आप लोगों को अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा ना। सो लेडीज़, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप हमेशा फोकस कीजिए और शुरू करिए। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो शुरू करिए। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, ऐसी सिचुएशंस में अगर आपको भागना पड़ गया फॉर एग्जांपल, तो आप तो भाग भी नहीं पाओगे, सांस फूल जाएगी, 5 मिनट में आपको पकड़ लेगा जो अटैक कर रहा होगा। इसीलिए आपको अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करना है कि ऐसी सिचुएशन में आप भाग पाएँ, रिएक्शन क्विक हो, दिमाग तेज़ चले आपका। ठीक है, तो शुरू करिए, वर्कआउट शुरू करिए। मैंने एक बनाया है आप लोगों के लिए, हाउ टू स्टार्ट फिटनेस, वो आप देखिए उस वीडियो को, मैं उसका लिंक वीडियो के एंड में डाल दूँगा। और वुमेन फिटनेस के ऊपर भी मैंने बनाया है, आप उसको भी चेक करिए वीडियो को। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम सेल्फ डिफेंस मूव्स की। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि हम सेल्फ डिफेंस को परफॉर्म कर सकते हैं, तब हम ऐड करेंगे इन सेल्फ डिफेंस को। क्योंकि मैं आपको 1000 मूव्स बता दूं सेल्फ डिफेंस के, और आप किसी को हिट कर रहे हैं तो आपका रिस्ट स्ट्रांग नहीं है, आपकी एल्बो स्ट्रांग नहीं है, आपके मसल स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको अटैकर को ज़्यादा हर्ट करने से ज़्यादा आप खुद को हर्ट कर लेंगे। आप पेन महसूस करेंगे अपने जॉइंट्स में, अपनी बॉडी में, तो क्या फ़ायदा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सारे मूव से पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस तरह की सिचुएशन में अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, और ये मूव्स आपको परफॉर्म करने हैं। ये एक मैं बेसिक लेवल आज बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। हर मूव, हर सिचुएशन, अटैकिंग की हर सिचुएशन को मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये 3-4 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ऑलराइट गाइस, सो हम यहाँ पे अभी जिम में हैं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड एंड्रू यहाँ पे है, और हम आज आपको बेसिक टेक्निक्स सेल्फ डिफेंस के बताएंगे। और सबसे पहली टेक्निक जो है वो आप लोगों को ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि डोंट बी अ हीरो। ठीक है, अगर आप सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, इफ़ यू कैन अवॉइड द सिचुएशन, अवॉइड इट, रन, लीव द प्लेस, डोंट स्टे नियर द प्लेस वेयर अटैकर्स आर जस्ट ट्राइंग टू चेज यू। तो ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि अवॉइड करो सिचुएशन को फर्स्ट। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज़, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अटैकर है, तो जो अटैकर की फिजिक होती है वो हर चीज़ स्ट्रॉन्ग कर सकता है, he can get muscles, he can get anything, but this is the part, this is the area which is very weak. You can't train your face muscles, right? This is the weakest part, this is the weakest part, groin area is the weakest part. तो अगर आपको कोई अटैक करता है सामने से, फर्स्ट जो आपको पहली इंस्टिंक्ट आपकी होगी, अगर आपको कोई फर्स्ट अटैक करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ग्रैब करने की कोशिश करता है, एंड यू प्लीज ग्रैब मी, सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई टू, you don't have to punch, you don't have to do anything fancy, right? कोई किक नहीं मारनी है, कोई राउंड किक नहीं मारनी है, पिक्चर नहीं चल रही है, right? So Andrew, one more. That's it. So this part is very weak, right? This part, your jaw, your nose. If you hit, अगर आप अपने पाम से भी हिट करेंगे, सिर्फ इस एरिया से, ये जो हड्डी है यहाँ की, बोन है आपकी, ये बहुत स्ट्रांग होती है. So if you hit from this part, it will break his nose. Once he starts bleeding, उसके बाद
कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, बेहोशी आती है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है आपका, जब आपको कोई अटैक कर रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है, राइट। तो सीधे आपको पहले टारगेट देखना है फेस, आईज। Try one more time, Andrew. Grab his face and poke his eyes like this, right? कितना भी बड़ा इंसान हो, no matter how big he is gonna fall definitely. Second, other thing. Try one more time. Hold the face, nose. If you can put your thumb inside the nose, he'll be like, कुछ नहीं कर पाएगा. If you've seen a bull, what they do? They put a ring on the nose. Why? Because that's what it controls. Okay? So 3 points मैंने आपको बताए. Nose. The other thing is your eyes, and the third thing is the nose. Right? उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपको कोई ग्रैब करने की कोशिश करता है, for example, someone tries to grab your t-shirt or anything. Yeah. So what you do is you just bang 2 slaps together. ठीक है? आपको ऐसे कप बनाना है अपने हाथ में. Once you slap the ears, eardrum फाड़ देगा. It's gonna burst the eardrums. सबसे खतरनाक चीज़ है, right? Try one more time. Boom. That's it. दूसरी चीज़, अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, once someone is trying to attack you, तो आपको डिस्टेंस जो है अपनी और उसके बीच में वो डिक्रीज करनी है. Try to attack me any way. Start. Yeah. Grab anything. Right. So what you have to do is basically अपनी पोजीशन से दूर हटना है और आपको डिस्टेंस जो है आपकी और अपोनेंट की, अटैकर की, वो कम करनी है. डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जस्ट थ्रो पंच लाइक दिस. या डिस्टेंस कम हो जाएगी तो अपने आप को पंच लगेगा ही नहीं. और ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म आपका हमेशा होना चाहिए अपने पास. जस्ट जहाँ से पंच आ रहा है दोनों साइड, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हैंड आपके कवर कर रहे हैं आपके फेस एरिया को, बिकॉज दिस इज द वीक पार्ट, उनका भी और हमारा भी, राइट. Other thing, if someone tries to grab you, again, there's one more thing you can do. All right, try to grab me. All right, so what you have to do is do this, and you can hit. You can't actually see from here, but actually you can hit in the groin part. This is the weakest part. ठीक है? अगर वो मेल है तो definitely he's gonna fall, right? और तीसरी चीज़ मैं एक और आपको बताऊंगा. इफ़ समवन ट्राइज टू ग्रैब योर हैंड फ्रॉम बिहाइंड, जो अभी रिसेंट जो केस हुआ था उसमें मैंने ये नोटिस किया था कि लड़का हमेशा ट्राई कर रहा था, ही वाज ट्राइंग टू डू दिस, राइट. सो ऐसे सिचुएशन में इफ़ समवन ट्राइज टू ग्रैब यू लाइक दिस, जो उस मोलेस्टेशन वाले वीडियो में मैंने देखा था, तो अगर आपको कोई ऐसे ग्रैब, जस्ट ट्राई टू ग्रैब मी लाइक दिस. ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बैम, आपका ये एरिया खाली है. अगर आप पहले एक पोजीशन बनाएंगे अपनी क्रॉस, और दूसरा आप यहाँ पे से अटैक करेंगे, ठीक है, और तीसरा आपको यहाँ से छोड़ा के. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि रुकना नहीं है आपने. ट्राई वन मोर टाइम. तो आपको मारते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है. एक हाथ से आपने इसको ग्रैब किया, दूसरे हाथ से आपको इसको हिट करते रहना है, ठीक है. अगर आप एक बार मार के छोड़ देंगे तो ही इज गोना ट्राई अगेन एंड ही इज गोना ग्रैब योर नेक और एनीथिंग. बट अगर आप उससे ग्रैब करने की कोशिश की और आप हिट करते रह रहे हैं तो ही इज गोना फॉल. ट्राई टू कीप हिटिंग द ओपोनेंट, मतलब रुकना नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टॉप इन द मिडल आफ्टर हिटिंग जस्ट वंस, राइट. ओके, द अदर थिंग इज, द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू गाइज इज, इफ समवन ट्राइज टू ग्रैब योर हैंड फ्रॉम बिहाइंड, सो इफ यू आर वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल, समवन ट्राइज टू ग्रैब योर हैंड, डोंट स्क्रीम, डोंट लाइक, चिल्लाओ मत बाहर, जोर जोर से चिल्लाना, रोना, कुछ नहीं होगा उससे. What you have to do is you have to close the distance again and then punch. आपके हाथ खाली हैं, आपका सिर्फ हाथ पकड़ा है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. आपको सिर्फ कोई भी आपको जगह मिली, someone tries to grab you from behind like yeah. If someone tries to grab you from behind, what you have to do is keep hitting the groin part anywhere. Legs, use your legs. You can't see my legs from here, but keep hitting. Don't stop until he falls, right? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गर्ल्स, लेडीज़, कि डरना नहीं है. डर ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ भुला सकती है. तो डर के आगे जीत है. अगर आप अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर पैनिक सिचुएशन, देन ओनली यू कैन टैकल ऑल दीज सिचुएशंस, राइट. सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल लगेगा. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एंड्रयू दैट ही हेल्प मी थ्रू आउट दिस वीडियो. एंड
थैंक यू वेरी मच, जीत सलाल साइन ऑफ। और गाइस, तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को प्रिपेयर करने में, अपने आप को तैयार करने में इस तरह की सिचुएशन के लिए। क्योंकि आप ये छोड़ दीजिए कि आप दुनिया को सुधार देंगे, आपको ख़ुद को सुधारना है, आपको ख़ुद को बेटर करना है, राइट? अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आप किसी भी सिचुएशन में लड़ सकें। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जीत सलाल साइन ऑफ।